एक चीज ना मैं आपको बताऊं, मैं इस चीज को वैसे तो शेयर करूं नहीं करूं मुझे पता नहीं है। जब भी लेगिंग मेरे पास आई ना तो मैंने ले तो ली थी, क्योंकि मुझे भी अंदर डर था क्योंकि पता नहीं यार 1700 मतलब 1800 की लेगिंग मैं ले रही हूँ, मतलब लाइक अच्छा निकलेगा फैब्रिक नहीं निकलेगा। तो एक बार मैं जस्ट ऐसे ही किसी मॉल में मैं घूमने के लिए गई थी, तो वहां मुझे गो कलर्स का शोरूम दिखा था, आउटलेट दिखा था वहां पे। तो आउटलेट पे भी ग्लॉसियर लेगिंग वहां पे। गाइस सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो। पता है क्या, ड्यूरिंग जब मैंने कुर्तीज वगैरह पहनना शुरू किया था ना, तो मैं ऑफिस के लिए जाती थी और मुझे हमेशा कुर्तियां बड़ी पसंद आती थी। जीन्स मैं बहुत कम पहनती थी उस टाइम पे। तो कुर्ती के साथ ना एक कंफर्टेबल लेगिंग हो, जो ड्यूरेशन पूरा दिन हम लोग पहन सके, उसके कंफर्टेबल भी हो, ब्रीथेबल भी हो, स्ट्रेचेबल भी हो। तो मैं हमेशा जब भी लेगिंग लेती थी ना, तो मैं हमेशा ना कुछ ब्रांड्स होते थे, कुछ कंपनीज होती थी, मैं उन्हीं की ही परचेजिंग में करती थी। अदरवाइज मैं यहाँ वहां की लेगिंग में परचेज नहीं करती थी। अब थोड़ा सा मॉडर्न जमाना आ गया है, तो यू नो दैट पहले कॉटन ब्लेंड लेगिंग मिलती थी, लेकिन अब जो है अब ग्लॉसियर लेगिंग मिलती है, स्पोर्ट्स लेगिंग मिलती है। तो इसी वजह से मैंने भी सोचा क्यों ना एक लेगिंग को ट्राई किया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि इसका रिव्यू कैसा है, ये कैसी है कैसी नहीं है। बिफोर बाइंग एनीथिंग यू मस्ट वॉच दिस। तो अभी रिसेंटली मैंने बाय किया था 1 in Melon की ये ग्लॉसियर लेगिंग। इसे मैंने परचेज किया था जस्ट ऐसा ट्रायल के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंस्टाग्राम पे इसको स्पॉन्सर किया जा रहा था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे थे। तो आई थॉट ऑफ क्यों नहीं लिया जाए। हालांकि जो भी इन्फ्लुएंसर प्रमोट करते हैं तो मैं उन चीजों से थोड़ी सी रिफ्रेन रहती हूँ, लेकिन कभी मन ललचा जाता है मेरा भी। आफ्टर ऑल आई एम अ वुमेन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस लेगिंग को लिया जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये 1 in Melon की जो मैंने लेगिंग ली है, हाउ इट इज, कंफर्टेबल है नहीं है, ग्लॉसियर है कि नहीं है, फैब्रिक कैसा है इसका, एंड ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस लेगिंग। प्राइस में भी फिट बैठती है कि नहीं बैठती है, चलो इस चीजों को सब चीजों को डिकोड करती हूँ इस वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड शेयर भी जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है हम औरतें ना लेगिंग्स की इतनी ज्यादा दीवानी होती है। एंड लेगिंग्स ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है यार, पूरा दिन पहन के रखो, बाहर भी चले जाओ, किसी टॉप के साथ पहन लो, किसी लंबी कुर्तीज के साथ पहन लो, यू कैन टीम अप विथ एनीथिंग। सो हेयर ये वीडियो आपको जरूर भेजनी पड़ेगी आपकी पूरी की पूरी गली में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनों को भी आप लोग जानते हो, आपकी गर्लफ्रेंड्स, अपनी वाइफ, एनीवन। तो ये वीडियो जरूर भेजना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। 1 in Melon की जितनी भी लेगिंग्स है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। यस, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल है। इसका अगर आप वेस्ट बैंड देखोगे तो वेस्ट बैंड भी बहुत ही ज्यादा थिक है और बहुत ही लंबा है, मतलब अप्रोक्स आपकी जितनी ये फिंगर्स हैं इतना ज्यादा है। आप अगर ये सोच रहे हो कि अगर आपका थोड़ा बहुत टमी है वो बल्जी दिखता है, तो ये जो लेगिंग है उसको आपके टमी को स्नैच करेगा, एक स्लिम फिगर आपका आउटपुट नहीं। तो सबसे पहले इस लेगिंग की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज 1 in Melon। सबसे पहले तो आप इसका कलर देखो, कलर कितना ग्लॉसियर है ना। उसके बाद आप इसका फैब्रिक देखो, फैब्रिक देखो कितना स्ट्रेच का आप करोगे, कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसकी अगर स्टिचिंग की मैं बात करूं तो स्टिचिंग भी इसकी डबल है, हालांकि ये नॉर्मल लेगिंग में आपको नहीं मिलती है। सो दैट्स वाई दिस मेक्स जो नॉर्मल लेगिंग है उन सब से इसको अलग बनाता है। सो दैट्स वाई इट इज ग्लॉसियर अदर देन, ये नॉर्मल लेगिंग से बिल्कुल अलग है। आपको जो नॉर्मल लेगिंग मार्केट में ग्लॉसियर के नाम से जो बेचे जाती है उनके आप फैब्रिक देखोगे ना, जब हम बॉडी में उनको पहनते हैं तो वो थोड़ी सी ना चुभती है, बट दिस लेगिंग डजंट चुभ ऑन योर बॉडी एंड बहुत ही अच्छी है। इसको जितना भी आप स्ट्रेच करोगे ना ये इजीली आपकी बॉडी में। इस लेगिंग की अगर मैं मटेरियल के बारे में बात करूं तो 80% नायलॉन है इसका एंड 20% स्पैंडेक्स ब्लेंड है इसका, जो उसको सुपर सॉफ्ट, स्ट्रेची एंड इसको एक तरीके का आपकी बॉडी पे सेकंड स्किन फील कराता है रादर देन अदर ग्लॉसियर लेगिंग से। एंड जो बेस्ट पार्ट है इसका, ये ब्रीथेबल है बट नॉट टू थिन, बहुत ज्यादा थिन नहीं है ये। जो इसका ग्लॉसियर कोटिंग है इसका स्लाइटली स्लीक फिनिश देता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैब्रिक आपको स्वेटी और प्लास्टिक वाला इम्पैक्ट देगा, जो कि मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है। इसको लेने से भी पहले तो मुझे एक थोड़ा सा डर था कि शायद ये प्लास्टिक जैसा फील कराएगा, चुभेगा स्किन पे,
तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट था, लेकिन जब ये लेगिंग मेरे पास आई और मैंने इसको वियर करा अपनी बॉडी पे, इट फील्स लाइक माय सेकंड स्किन। अब मैं इसके फिट और साइजेस की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारे साइजेस में इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जो मेरा साइज है दैट इज मीडियम साइज। फिट एंड साइजिंग की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जो नॉर्मल लेगिंग होती है ना, तो उसमें जो इलास्टिक होता है उसमें बड़ा ही एक हल्का सा इलास्टिक होता है जो कि कभी भी फोल्ड हो जाता है। तो इसका जो वेस्ट बैंड है यहाँ पे, इसका वेस्ट बैंड काफी मोटा है अगर आप देखेंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, आपका अगर थोड़ा सा बल्जीनेस है पेट पे और हल्का सा पेट आपका बाहर निकला हुआ है तो वो भी इसको स्नैश्ड इन कर लेगा। एंड अगर मैं इसकी स्टिचिंग की मैं बात करूँ तो स्टिचिंग इसकी बहुत ही सुपर्ब है, रादर देन अदर लेगिंग से। स्टिचिंग आप देखोगे तो डबल ऑल्टरेशन भी की हुई है इसमें, एंड साथ में इसकी डबल और ट्रिपल वाली लाइनिंग भी है, एंड इसमें मार्क भी लगा हुआ है, दिस इज 1 in melon इन मीडियम साइज। पार्ट मुझे क्या लगता है इस लेगिंग का, व्हेन इट कम्स टू फिटिंग, कि आप इसे योगा में भी पहन के जा सकते हो, आप इसे जिम में भी पहन के साथ जा सकते हो, किसी फंक्शन किसी पार्टी में भी आप इसे इजीली पहन के जा सकते हो, क्योंकि ये एक ड्यूरेबिलिटी एंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो जब ये लेगिंग मेरे पास आई थी मैंने स्ट्रेट अवे उस समय इसे पहना था, एंड पहनने के बाद आई फील वेरी कंफर्टेबल। एंड उसके बाद मैंने इसे 2-3 बार मैंने वॉश भी करा। सो आई जस्ट वांटेड टू सी कि कहीं इसका कलर तो नहीं निकलता, कहीं ये किसी और कलर पे ट्रांसफर तो नहीं होता, कहीं इसका कलर ब्लीड तो नहीं करता, कहीं ऐसा तो नहीं है ना जो ग्लॉसियर इम्पैक्ट इसमें दिखाया गया है वो वॉश करने के बाद निकल जाता हो। बट इन सब टेस्ट में ये 1 in melon की जो लेगिंग है पास हुई है। वॉश करने के बाद ना इसमें ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि कहीं से कोई थ्रेड निकला है इसका, कहीं से कोई चीज ऊपर नीचे हुई है, नहीं, जैसे थी वैसे ही की वैसे ही है। हाँ, मैं इसके बारे में और तारीफ कर सकती थी, क्यों, अगर मैंने इसको सिर्फ एक बार वॉश किया होता, बट आई हैव वॉश इट मल्टीपल टाइम। तो 1 in melon की मैंने सिर्फ अभी एक ही लेगिंग ट्राई करी है, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वाकई में ये ड्यूरेबल है नहीं है, बॉडी पे अच्छे से फिक्स होती है नहीं होती है, या फिर ये कंफर्टेबल और ब्रीथेबल है कि नहीं है। ये लेगिंग सब चीजों में पास हुई है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई अदर कलर्स। मैंने वैसे तो इसकी बहुत सारी तारीफें कर दी है, कंफर्टेबल है, एयरपोर्ट लुक है, ग्लॉसियर है, लग्जरी है, एलिगेंट लुक देता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं, जैसे कॉन्स जो इसमें ये है कि आप इसे ना बहुत ज़्यादा अगर ह्यूमिड वेदर है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन है तो आप इसे नहीं पहन सकते हो। ग्लॉसियर जो इम्पैक्ट है इसका माइट भी ये हो सकता है कि आपके स्टाइल का टाइप नहीं है, माइट भी आप लोग सोच रहे होगे कि नहीं यार मैं नहीं पहनूंगी, मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज़ ट्राई करने से पहले सबसे पहले तो अपने अंदर से आपको झिझक जो होती है निकालनी पड़ती है, उसी के बाद आप को पता पड़ेगा कि आप पे ये चीज़ अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट टू यू कि एक बार इसे आप परचेज करके ट्राई कीजिए, यू विल लव इट। एंड अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो हाँ, ये नॉर्मल जो लेगिंग्स है उनसे थोड़ा सा हाई प्राइस है इसका, डबल द प्राइस, डबल और ट्रिपल द प्राइस, क्योंकि आपको नॉर्मल जो लेगिंग है वो अराउंड 200 या 300 रुपए में मिल जाएंगी, बट दिस लेगिंग कॉस्ट मी 1800 और एक लेगिंग और है इसमें वेरिएंट जो कि जिसमें ना टो की एक शेप आती है, एंड दैट आई रियली लव। लेकिन जब मैंने उसको ऑर्डर किया था तो दैट वाज आउट ऑफ इसमें शोरूम में, तो मैंने जो सेल्स गर्ल्स होती है मैंने उनसे उनका प्राइस पूछा तो दे टोल्ड मी दैट दिस इज फॉर ₹799। फैब्रिक जब मैंने उसका टच किया था तो फैब्रिक थोड़ा सा पतला था, ग्लॉसियर तो था ही था, लेकिन जो इम्पैक्ट था उसका वो पतला था, जैसे ये थोड़ी सी मोटी। उसका अगर वेस्ट बैंड देखते आप तो वेस्ट बैंड पतला था एज कंपेरेटिवली टू 1 in melon। तो ये मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगी कि नहीं, मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है अपनी 1 in melon में ग्लॉसियर लेगिंग में, तो मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी ही गई है। डेफिनेटली मैं इसके और ज्यादा कलर्स में ट्राई करूंगी। फॉर टुडे इन दिस वीडियो आई होप कि मैंने 1 in melon की जितनी भी चीजें हो सकती थी मैंने उन चीजों को डिकोड करा है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इफ यू आर प्लानिंग टू बाय 1 in melon ग्लॉसियर लेगिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और ये लेगिंग डेफिनेटली ट्राई जरूर करना। बाय बाय।